नमस्कार, मैं अनुराग। मध्य प्रदेश में भाजपा संगठन को हेमंत खंडेलवाल के रूप में नया अध्यक्ष मिल गया है। हेमंत खंडेलवाल का नाम अंतिम समय तक इसलिए तय माना जा रहा था कि इस बात के संकेत संघ और राष्ट्रीय संगठन मध्य प्रदेश में भाजपा संगठन को पहले ही दे चुका था कि यहाँ भी संघ और मुख्यमंत्री की पसंद को ही तवज्जो दी जाएगी, और ऐसा पहले भी होता रहा है। इसलिए इस चुनाव में न किसी अन्य दावेदार ने फॉर्म भरा और न ही चुनाव की नौबत आई। हालांकि पूर्व मध्य प्रदेश में 2 बार संगठन के चुनाव में मतदान की स्थिति बनी थी, लेकिन यह अब गुजरे जमाने की बात भाजपा के अंदर हो चुकी है। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल बैतूल से विधायक हैं। इसके पहले भी वहां हुए उपचुनाव में वे सांसद रह चुके हैं। सत्ता और संगठन दोनों में खासा अनुभव है और राजनीतिक कैरियर संगठन और जनप्रतिनिधित्व दोनों क्षेत्र में मजबूत रहा है। 2008 में पिता स्वर्गीय विजय खंडेलवाल पूर्व सांसद के निधन के बाद उपचुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। इसके बाद हेमंत खंडेलवाल ने 2013 में विधानसभा का चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। 2018 के हुए विधानसभा चुनाव में वे कांग्रेस प्रत्याशी से हार गए थे। वर्ष 2023 के चुनाव में एक बार फिर पार्टी उन्हें बैतूल से टिकट दिया और वे फिर चुनाव जीतकर विधायक बने हैं। बैतूल में भाजपा के जिलाध्यक्ष भी रहे हैं। प्रदेश कोषाध्यक्ष और कुशाभाऊ ठाकरे ट्रस्ट के अध्यक्ष जैसे पदों पर भी वे काम कर चुके हैं। मध्य प्रदेश को भाजपा के संगठन की प्रयोगशाला माना जाता रहा है। यह भाजपा यहाँ जो भी प्रयोग करती है उसमें उसे सफलता मिलती है, ऐसा संगठन विश्वास करता रहा है। मध्य प्रदेश में 2028 के विधानसभा चुनाव होने हैं, वे भी नए परिसीमन और महिला आरक्षण के साथ। ऐसे में भाजपा किसी महिला नेत्री को मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष की कमान देने पर विचार कर रही है। इस बात की चर्चा पार्टी में जोरों पर रही है। चुनावी दबाव नहीं होने के कारण संगठन नए प्रयोग के रूप में किसी महिला नेत्री को भी मौका दे सकता है, इस बात की संभावना काफी प्रबल थी, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, सीमा सिंह और सांसद लता वानखेड़े के नाम चर्चा में रहे हैं। भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए पहले ही 345 सदस्यीय प्रदेश परिषद का गठन कर लिया था। 2 विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर एक क्लस्टर बनाया गया था, जिसके आधार पर ये सदस्य चुने गए हैं। आरक्षित वर्गों के लिए सीटों के अनुरूप उन्हीं वर्गों से परिषद सदस्य बनाए गए थे। इसके अलावा महिलाओं और ओबीसी वर्ग को भी उचित प्रतिनिधित्व इनमें दिया गया था। प्रदेश भाजपा में अधिकांश बार अध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मति से हुआ है। अब तक केवल 2 बार ही मतदान की नौबत आई थी। एक बार 1990 में लखीराम अग्रवाल और कैलाश जोशी के बीच, और दूसरी बार 2000 में शिवराज सिंह चौहान और विक्रम वर्मा के बीच, जिसमें विक्रम वर्मा ने जीत हासिल की थी। कयास लगाए जा रहे थे कि यदि बीडी शर्मा की जगह यदि ब्राह्मण वर्ग पर फिर से पार्टी दांव लगाती है तो पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा सबसे मुख्य दावेदार थे। नरोत्तम के अलावा विधायक और पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा, सांसद आलोक शर्मा और जबलपुर सांसद आशीष दुबे भी इस रेस में शामिल थे। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला भी प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए प्रयासरत बताए जा रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संसद में दिए गए बयान के बाद से मध्य प्रदेश में राजनीति अम्बेडकर के आसपास ही घूम रही है। ऐसे में दलित या आदिवासी वर्ग के नेता को प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। इस पर भी नेताओं ने मंथन किया था। आदिवासी नेताओं में खरगोन सांसद गजेंद्र सिंह पटेल सबसे अहम दावेदार थे। मंडला सांसद मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, विधायक कुंवर सिंह टेकाम और राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी को प्रदेश अध्यक्ष के दावेदारों में शुमार किया जा रहा था। मध्य प्रदेश में करीब 20% आबादी आदिवासी है। ऐसे में आदिवासी वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष बनने की संभावना भी प्रबल मानी जा रही थी। अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य, नरियावली विधायक प्रदीप लारिया, जो लंबे समय से मंत्री बनने की कतार में भी रहे हैं, लेकिन उनका भी नाम अंतिम समय में अलग हो गया। जतारा विधायक हरिशंकर खटीक, देवास सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी का नाम भी चर्चाओं में था। 2006 से लेकर 2020 तक, यानी मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष के पहले तक, ठाकुर नेताओं को प्रदेश अध्यक्ष में प्रमुखता मिलती रही है। चुनाव में भाजपा को अपेक्षित परिणाम भी मिले हैं। ऐसे में ठाकुर नेताओं की दावेदारी भी मजबूत थी। पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया, विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह इस रेस में शामिल थे। मध्य प्रदेश में भाजपा ने अब तक प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए किसी आदिवासी
चेहरे को अपना उम्मीदवार नहीं बनाया है। प्रदेश में करीब 22% से अधिक आबादी वाले आदिवासी वर्ग के किसी चेहरे को प्रमुख पद यानी प्रदेश अध्यक्ष जैसे पद पर लाने की चर्चा संगठन में चल रही थी। मध्य प्रदेश राज्य के गठन के बाद से अभी तक किसी आदिवासी नेता को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया है। वैसे तो अब तक नए अध्यक्ष की दौड़ में हेमंत खंडेलवाल का नाम सबसे अधिक चर्चाओं में अंतिम समय तक रहा है। प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में हेमंत खंडेलवाल का नाम करीब 2 दिन पहले से ही चर्चा में चल रहा था और माना जा रहा था कि अगर संघ और राष्ट्रीय नेतृत्व इस पर मोहर लगाता है तो ये उनका निर्विरोध निर्वाचन तय था और ऐसा हुआ भी। निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा सामान्य वर्ग से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे और 5.5 वर्ष का लंबा कार्यकाल वो पूरा कर चुके थे। कि हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी वो निर्वाचित हुए हैं तो ये आवाज बुलंदी के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की होनी चाहिए। भारत माता की। डॉक्टर मोहन यादव ओबीसी वर्ग से मुख्यमंत्री हैं और अनुसूचित जाति वर्ग व ब्राह्मण वर्ग से 2 उप मुख्यमंत्री हैं। मैं मान के चलता हूं जिस प्रकार का हमारा परिवार संगठन जिस भावना से काम करता है वो सच्चे अर्थों में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने स्वयं के लिए इस भाव से कभी काम नहीं करता कि मैं राजनीति में काम कर रहा हूं। भारत माता की सेवा में मैं अपनी भूमिका और कैसे उन्नत करूं, अपनी कमजोरियों को दूर करते हुए अपने अंदर अच्छाइयां कैसे धारण करूं। जब इस भाव के आधार पर हम राजनीति करते हैं तो परमात्मा का यश तो निश्चित रूप से मिलता है और हम तो सौभाग्यशाली हैं। बाबा महाकाल का आशीर्वाद आपको मिला है। यही वजह है कि भाजपा अब प्रदेश अध्यक्ष की कमान किसी आदिवासी या महिला के हाथों में सौंप सकती है। इस बात को लेकर इस वर्ग के नेताओं में एक आशा जागी थी। वहीं प्रदेश अध्यक्ष के जो प्रमुख दावेदार थे उनमें डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, राजेंद्र शुक्ल, रामेश्वर शर्मा का नाम चर्चा में था। वहीं वैश्य वर्ग से हेमंत खंडेलवाल, क्षत्रिय वर्ग से अरविंद भदौरिया, अनुसूचित जाति वर्ग से लाल सिंह आर, हरिशंकर खटीक, अनुसूचित जाति वर्ग से गजेंद्र सिंह पटेल, दुर्गादास उइके, फग्गन सिंह कुलस्ते, सुमेर सिंह सोलंकी का नाम इस रेस में शामिल था। देश भर में भाजपा के 37 राज्यों में से 19 राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव अभी शेष है। 10 जुलाई तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा की संभावना जताई जा रही है। हाल ही में पार्टी ने 3 राज्यों के चुनाव अधिकारियों की घोषणा भी की थी, जिससे संकेत मिल रहे थे कि राष्ट्रीय नेतृत्व अब संगठनात्मक पुनर्गठन को लेकर सक्रिय हो गया है। भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही संभावित दावेदारों के नाम जिस तरह से सामने आ रहे थे उससे लग रहा था कि ये चुनाव में घमासान हो सकता है। हालांकि पार्टी में सभी चुनाव प्रक्रियाएं अपनाया जाना तय था, किंतु मतदान की स्थिति नहीं आएगी यह भी संभावना पार्टी के कुछ सीनियर लीडर जता चुके थे। यानी कुल मिलाकर ऊपर से निर्देश और संकेत मिल चुके थे कि प्रदेश अध्यक्ष की डोर किसके हाथ में जाना है। पार्टी द्वारा सर्वसम्मति से अध्यक्ष का चुनाव कराया जाएगा, इसको लेकर एक वर्ग निश्चिंत था। इस चुनावी प्रक्रिया के शुरू होने के साथ ही बैतूल से विधायक और पूर्व सांसद हेमंत खंडेलवाल को दौड़ में सबसे मजबूत माना जा रहा था। इसका कारण उनकी संगठन में मजबूत पकड़ और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पसंद और आरएसएस पदाधिकारी सुरेश सोनी का करीबी होना बताया जा रहा था। वहीं साथ ही केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके भी रेस में इसमें आ गए थे। उनकी मजबूती का कारण आरएसएस से संपर्क में रहने वाले लो प्रोफाइल और सर्वमान्य नेता होना माना जा रहा था। साथ ही खरगोन से सांसद को भी दिल्ली में हाईकमान से लगातार संपर्क क्षेत्रीय समीकरणों में फिट बैठने की वजह से दावेदार माना जा रहा था। अब मध्य प्रदेश में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के दावेदारों में आदिवासी वर्ग के नेताओं को अन्य पदों पर फिट करने की तैयारी पर मंथन शुरू हो गया है। आदिवासी वर्ग के नेताओं में बैतूल सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके केंद्र में राज्य मंत्री हैं। वहीं अब 19 राज्यों के चुनावों के बाद भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना तय माना जा रहा है। अब तक भाजपा के करीब 14 राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा हो चुकी है। भाजपा ने महाराष्ट्र में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू,
उत्तराखंड में केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा और पश्चिम बंगाल में रविशंकर प्रसाद को अपना प्रदेश चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है। 19 राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव पूरा होने के बाद अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए प्रक्रिया शुरू होगी। उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तराखंड जैसे राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव होना बाकी है, जबकि असम, सिक्किम, बिहार, अरुणाचल, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गोवा, केरल, लक्षद्वीप, मेघालय, नागालैंड, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में प्रदेश अध्यक्ष के लिए भाजपा की चुनाव की प्रक्रिया करीब करीब पूरी हो चुकी है और नए प्रदेश अध्यक्ष की वहां घोषणा भी हो चुकी है। वहीं पार्टी की कमान संभालने के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भाजपा में अनुशासन की बात कही है। इस देश में कई दल हैं, कई दल सिर्फ परिवार पे आधारित हैं, कई दल सिर्फ समाज पे आधारित है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मात्र ऐसा दल है जो अपने कार्यकर्ताओं की ताकत से ही चलता है, कार्यकर्ताओं के सहयोग से चलता है। अगर कार्यकर्ता तय कर ले कि हमें चुनाव जीतना है तो कोई भी चुनाव हम हार नहीं सकते, और कार्यकर्ता अगर थोड़ा भी निराश हो जाता है तो चुनाव में हमें पराजय हासिल होती है, और इसलिए ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को मैं प्रणाम करता हूं। उन्होंने कहा है कि पार्टी में अनुशासन बड़ा होता है, सब मिलकर काम करते हैं, इस वजह से यहाँ पर सभी का सम्मान होता है। भाजपा का परिवार कई वर्षों से कांग्रेस के विरुद्ध झंडा बुलंद करता आया है और आगे भी ऐसा करता रहेगा। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी, भाजपा उनके रग रग में है। हेमंत खंडेलवाल ने ये भी मैसेज देने की कोशिश की कि पार्टी सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि पार्टी से जो दाएं बाएं होगा उसको परेशानी होगी, सत्ता और संगठन दोनों मिलकर काम करेंगे। मध्य प्रदेश में भाजपा को अब नया कप्तान मिल जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि उन नेताओं का अब क्या होगा जिन्होंने संघ से लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व तक अपने लिए सिफारिशें करवाई थी। अब संगठन इन्हें कहां और कैसे एडजस्ट करेगा यह अगले कुछ दिनों में तय होगा। वहीं अब प्रदेश में मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा भी जोर पकड़ने लगी है, क्योंकि मंत्रिमंडल में दावेदारी के दावेदारों की भी एक लंबी कतार है। जुलाई में हो रहे विधानसभा सत्र के पहले भाजपा क्या मंत्रिमंडल का विस्तार करेगी या फिलहाल यह मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा, यह अभी देखने वाली बात होगी। नमस्कार, मैं अनुराग।